ताऊजी सालों से गायब थे। वो अचानक वापस आकर अपनी पहली पत्नी सरला के पैरों में गिर जाएंगे। ताऊजी हाथ जोड़कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि सरला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड्ढा पापी हूँ, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब ताऊजी की दूसरी पत्नी अपने बेटे आकाश के साथ सरला के घर पहुंच जाती है। वो गुस्से में पागल होकर सरला पर चप्पल उठा लेती है और चिल्लाती है कि इस उम्र में आशिकी चल रही है, मेरे पति पर डोरी डालना बंद करो। सूरज अपनी ताई माँ का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर ताऊजी के बेटे को चेतावनी देता है कि जान ले लूंगा अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला। इधर घर आकर ताई माँ की सौतन गुस्से में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर है, क्योंकि ताऊजी अब अपनी पहली पत्नी सरला को समाज में वही इज्जत वापस दिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी दूसरी पत्नी और बेटे आकाश को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आखिर ताऊजी के इस अचानक बदले रूप के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खौफनाक खेल छुपा हुआ है? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत से। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई थी। ऑफिस में सूरज बहुत गुस्से में है और वो ईशा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है। सूरज कहता है कि ईशा जी, आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब जब तक कोई नया बंदा नहीं आता तब तक आपको रोज ऑफिस आना होगा, लेकिन आप किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगी। आप यहाँ सिर्फ आइए, बैठिए, टाइम पास कीजिए और चली जाइए, क्योंकि ये ऑफिस आपके लिए कोई पार्क नहीं है। सूरज के इस बर्ताव से मिश्रा जी बहुत परेशान है और वो सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं कि सर, ईशा जी बहुत ही समझदार और सेंसिटिव हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से काम सीखा है, प्लीज उनका इस्तीफा मंजूर मत कीजिए। लेकिन सूरज अपनी जिद पर अड़ा रहता है और ईशा की एक नहीं सुनता। ईशा जब सूरज से अकेले में बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि सूरज, बात हमारे बारे में नहीं है, मुझे ताई माँ के बारे में कुछ बताना है, तो सूरज चिढ़ जाता है और कहता है कि आप चाहती क्या हैं ईशा जी? जब मैंने इस्तीफा मंजूर कर लिया है तो मेरा सर मत खाइए। तब ईशा उसे डांट कर चुप कराती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कल ताई माँ को मोहल्ले में ताऊजी के साथ देखा था। सूरज को ईशा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ताई माँ तो कल अपनी सहेली सुजाता आंटी से मिलने हॉस्पिटल गई थी। ईशा कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो खुद सुजाता आंटी के घर चलकर सच देख लेते हैं। जब दोनों सुजाता आंटी के घर पहुंचते हैं तो सूरज पूछता है कि आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? ताई माँ बता रही थी कि आप बहुत बीमार थी। सुजाता आंटी हैरान होकर कहती हैं कि मैं बीमार और हॉस्पिटल, ये क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे तो सरला से मिले हुए जमाने हो गए। सुजाता आंटी की यह बात सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी ताई माँ ने घर में सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। दोस्तों, अगर आप भी ईशा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि ताई माँ अचानक घर के सारे कीमती गहने लेकर गायब हो जाती हैं। तभी रिया भागती हुई सूरज के पास आती है और कहती है कि सूरज भैया, जल्दी घर आओ, अपने घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। सूरज जब घर पहुंचता है तो देखता है कि तिजोरी का ताला टूटा नहीं है, बल्कि चाबी से खोलकर सारे गहने निकाले गए हैं। रिया कहती है कि तिजोरी की चाबी तो सिर्फ मम्मी जी के पास होती है, शुक्र है चाबी मेरे पास नहीं थी, वरना सब लोग मुझे ही चोर समझते। सूरज तुरंत घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता है और फुटेज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खुद आई माँ चुपके से तिजोरी से गहने निकाल रही होती हैं। चाची तंज कसते हुए कहती हैं कि देखो भला, मम्मी जी अपने ही घर में चोरी कर रही हैं, लगता है ऐसी तंगी छाई है कि बाप बेटे हाथ खर्च के पैसे भी नहीं देते। तभी उन्हें ताऊजी के कपड़े से एक कुंडली मिलती है जो सरला और ताऊजी के नाम की होती है। चाची चौंक कर कहती है कि मेरी सौतन की कुंडली इनके जेब में क्या कर रही है? दोस्तों, अगर आप भी ईशा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सूरज अपनी ताई माँ को ढूंढने के लिए पूरन भाई के साथ निकल पड़ता है और जब ताई माँ घर वापस आती हैं तो उनके पास एक भी गहना नहीं होता। सूरज उनसे पूछता है कि ताई माँ, आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन ताई माँ खामोश रहती हैं। असल में ताई माँ वो सारे गहने ताऊजी के पास लेकर गई थी, जहाँ ताऊजी एक अखंड पूजा और हवन करवा रहे होते हैं। ताऊजी ताई माँ से कहते हैं कि मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा जो इस अखंड पूजा को संपन्न करवाने में तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन अगले व्रत के लिए हमें कुछ तप और त्याग करना होगा और आज शाम 6 बजे जब नक्षत्रों का सही आकलन होगा तब हमें फिर से मिलना होगा। ताऊजी असल में ज्योतिष शास्त्र और कुंडली के नाम पर ताई माँ को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ताऊजी के दिमाग में मंगल, राहु और केतु का कोई बड़ा खेल चल रहा है। वो नीली स्याही ढूंढते हुए कहते हैं कि बस 10 दिन और फिर ईशा मेरी होगी। इंसान को वो सपने देखने ही नहीं चाहिए जो उसकी औकात से बाहर हों। दोस्तों, अगर आप भी ईशा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इधर सरला के सामने जब ताऊजी रोते हुए आते हैं तो सरला कहती है कि जब